नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों हमारे अंदर हम सभी के अंदर कोई ना कोई डर जरूर होता है और इस बात से हम में से कुछ लोग इनकार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को मान लेते हैं। जो लोग इनकार करते हैं वो भी ये बात जानते हैं कि उनके अंदर कहीं ना कोई डर जरूर है और यही डर हमें बर्बाद कर देता है, हमें कामयाब नहीं होने देता। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही डरों के बारे में जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोक देते हैं। आपके पैरों में, हमें यूं भी कह सकते हैं कि बेड़ियां डाल देते हैं, आपकी सफलता में बाधक बनते हैं, चाहे वो सफलता फिर किसी भी क्षेत्र में हो, कैसी भी हो। दोस्तों सबसे पहला डर होता है आलोचना का डर, क्रिटिसिज्म का डर कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। आप सभी ने गाना सुना होगा, मैंने भी सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। छोड़ो बेकार की बातों को और अपने काम से काम करना सीख लीजिए। बहुत जरूरी है हमारे जीवन में ये सारी बातों को हमें फॉलो करना कि लोग तो कहेंगे ही, उनकी बातों में आकर अगर हम अपना काम रोक देते हैं या फिर कुछ नहीं करते हैं तो हम अपने जीवन में सफलता कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन, जब उन्होंने अपना करियर चालू किया था तो सबसे पहले उन्होंने एफएम पे, ऑल इंडिया रेडियो पे काम करने की सोची थी और उन्होंने ऑडिशन वहां पे भी दिया, इंटरव्यू दिया। उसमें उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि उनकी आवाज बहुत मोटी है, वो उस काम के लायक नहीं है। और जब उन्होंने सोचा कि वो एक्टिंग करें, वहां पर जाके उन्होंने ऑडिशन दिया तो उन्हें ये कह के रिजेक्ट कर दिया गया कि उनकी हाइट बहुत लंबी है और वो फिल्मों में चलने वाले नहीं हैं, वो हीरो नहीं बन पाएंगे। लेकिन आज हम सभी जानते हैं कि वो किस मुकाम पे हैं। दोस्तों लोग आपके लिए हजारों तरीके की बातें बनाएंगे, लेकिन आपको पता है कि जो काम सही है, गलत नहीं है, उसको आप बिना झिझके कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि वो काम गलत नहीं होना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी को कोई परेशानी देकर अपनी सफलता हासिल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों दूसरा डर होता है अपनों को खो देने का डर, अपने प्यार को खो देने का डर, अपने रिश्तों को खो देने का डर। ये डर भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। इस चीज को मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहूंगी। ये उदाहरण है विराट कोहली का। विराट कोहली की उम्र लगभग 17 वर्ष की रही होगी जब उन्हें टेस्ट मैच में खेलने के लिए ऑफर मिला था। वो खेल रहे थे, एक बार की सीरीज वो पूरी कर चुके थे और दूसरे दिन उन्हें खेलना था। उनके पिता का रात को ही देहांत हो जाता है। वो अपने पिता को, उनकी लाश को घर पे छोड़ के अपनी अगली सीरीज खेलते हैं, नेक्स्ट डे खेलते हैं और वहां से आने के बाद अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देते हैं। दोस्तों उनको पता था, विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना है कि वो बड़े क्रिकेटर बने। तो उन्होंने अगर उस समय उस क्रिकेट को छोड़ दिया होता तो आज उनका ना तो इतना नाम होता और ना ही इतना औहदा मिला होता। तो उन्होंने इस बात को छोड़कर कि हाँ अपने हैं, उन्होंने अपने काम को चुना और अपने पिता के सपने को चुना और वो आज सफल भी हुए। गरीबी का डर। हम जब कुछ काम चालू करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इस काम को शुरू कर पाए, या फिर मैं लोन लेकर या किसी से लेकर ये काम शुरू भी कर लेता हूँ और मुझे घाटा हो जाता है तो मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पास इतना बैकअप में पैसा नहीं है कि मैं अपना ये सब बैकग्राउंड संभाल पाऊं और इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा। ये डर भी आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। धीरू भाई अंबानी, उनका हम सभी जानते हैं कि कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे और कैसे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर व्यवसाय में अपनी किस्मत आजमाई और आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। दोस्तों हमारे छोटे छोटे डर हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये डर हमारे लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं और हमारे पैरों में ऐसी बेड़ियां बन जाते हैं जिन्हें चाहकर भी हम छोड़ नहीं पाते, उनसे आजाद नहीं हो पाते। दोस्तों आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुई हो।
और अगर ये जानकारी फायदेमंद साबित होती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।